हर हर महादेव एवरीवन। जय सिया राम भक्तों। चलिए कथा श्रवण करते हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने से 5000 वर्ष तप करने का जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल इस एकादशी व्रत को करने वाले मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण धर्म दृष्टि से कहते हैं। आप भी कथा में आगे श्रवण करेंगे। इस वर्ष एकादशी का व्रत 26 दिसंबर के दिन करना है और एकादशी का पारण 27 दिसंबर को करना है। पारण समय हर हर महादेव एवरीवन। जय सिया राम भक्तों। चलिए कथा श्रवण करते हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने से 5000 वर्ष तप करने का जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल इस एकादशी व्रत को करने वाले मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण धर्म दृष्टि से कहते हैं। आप भी कथा में आगे श्रवण करेंगे। इस वर्ष एकादशी का व्रत 26 दिसंबर के दिन करना है और एकादशी का पारण 27 दिसंबर को करना है। अब चर्चा करते हैं पारण के विषय में। पारण 27 दिसंबर शुक्रवार के दिन करना है। सुबह 7:10 से लेकर 9:22 की अवधि में पारण कर लेना अपने व्रत का। यह समय मुंबई वालों के लिए, बाकी शहरों के लिए सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण कर लेना है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व इस बात को ध्यान रखें। अब हम सब कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम्हें एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रहण करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिल जाता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसने अपने राज से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अप्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ास्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा कुछ दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला।
पशुओं को मारने में समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आप ही अर्पण करें ये फल, आप ही तृप्त हो जाए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण के भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर उनका राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गए। वृद्ध होने के पर वही अपने पुत्र को राज्यभार सौंप कर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र एकादशी का व्रत करते हैं उसे अंत में मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते हैं वह पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोले लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु ने यहाँ में बताया है कि घोर से घोर पापी ही क्यों न हो, अनजाने में ही भले ही एकादशी का व्रत उससे हो जाता है, जैसे लुम्पुक से हो गया अनजाने में ही, और उसने प्रभु को जब फल अर्पित कर दिए तो भगवान कितने प्रसन्न होकर सारे पापों को प्रभु ने समाप्त कर दिया और अपने वैकुंठ धाम में अंत में वास दिया। तो ऐसे ही यदि हमारे मन में भाव हो जाता है कि हम एकादशी का व्रत करेंगे ना, तो उससे भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत करने की तो महिमा ही अलग है। तो आप भक्तों को प्रणाम है। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एक बात याद रखिए, 25 तारीख की रात को 10:29 मतलब 10:30 बजे के बाद से आपको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी 3 दिनों का त्योहार होता है। 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है। ऐसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि 10वीं तिथि को ही भोजन नहीं करना चाहिए संध्या समय, परंतु यदि आपको भोजन करना है तो सात्विक भोजन करें बिना लहसुन, कांदा और चावल का। और साथ ही एक बात याद रखें कि जब आप फलाहार कर रहे हैं तो भी फलाहार आपको रात को 10:30 बजे से पहले ही कर लेना है। एक प्रश्न और लोगों के मन में आता है कि हमें एकादशी का व्रत करने समय या किसी भी व्रत के दिन हमें अपने दांतों को कब साफ करना चाहिए, हमें ब्रश कब करना चाहिए। तो याद रखें, व्रत वाले दिन ब्रश नहीं किया जाता है। व्रत के एक दिन पूर्व ही, मतलब 26 तारीख को जब एकादशी का व्रत करना है तो 25 की रात को 12 बजे से पहले ही आपको अपना ब्रश कर लेना है। और यदि आप चाहे, आपके पास समय नहीं है, कहीं बाहर बिजी हैं, तो रात को 2 बजे से पहले भी आप ब्रश कर सकते हैं, परंतु 2 बजे के बाद ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इस बात को याद रखिए। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करिए। एकादशी के दिन नहाने के जल में तुलसी दल डाल करके या आंवले का फल डाल के नहाना उत्तम होता है। ऐसा करने से हमारे सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और एकादशी वाले दिन कुछ नहीं कर सकते, आप व्रत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम कथा सुन लीजिए, कथा शेयर करिए। शेयर करने से जैसे पुण्य मुझे प्राप्त होता है वैसे आपको प्राप्त होगा। अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए कथा, सभी का कल्याण होना चाहिए। वीडियो आगे शेयर जरूर करें। हर हर महादेव। जय सिया राम भक्तों।